तो दोस्तों क्या करते हैं, हम आज जो है हिंदी स्टार्ट करते हैं। और हिंदी में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है तो वो कौन सा टॉपिक है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। कौन सा है दोस्तों, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, यानी कि हिंदी नहीं, भारत के अंदर जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं तो दोस्तों वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे कि हिंदी और के विकास कहाँ से हुआ और किस तरीके से, कौन सी लिपि से और कहाँ से आई दोस्तों, इन सब के बारे में जानेंगे और सभी भाषाओं को जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो जानते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि दोस्तों बोली क्या होती है। बोली 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 होती है दोस्तों किसी भी भाषा को बोलने का तरीका या ढंग। दोस्तों बोलने का तरीका या ढंग क्या कहलाता है दोस्तों, यह शैली लिपि कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों, बोली कहलाता है। और दोस्तों दूसरा क्या है, लिपि। लिपि किसे कहा जाता है दोस्तों, लिपि क्या होती है, तो लिपि दोस्तों ये होती है कि किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग दोस्तों क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है दोस्तों। तो लिपि क्या होती है, बोली क्या होती है दोस्तों, तो लिपि कौन सी होती है, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है या उसका ढंग होता है तो दोस्तों क्या कहलाता है, वो लिपि कहलाता है दोस्तों। और अगर लिपि की बात की जाए दोस्तों, हम सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो लिपि के जानेंगे दोस्तों। अगर बात की जाए सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है दोस्तों, तो प्राचीन लिपि की अगर बात की जाए तो प्राचीन लिपि कौन सी है भारत के अंदर, तो कौन सी दोस्तों, प्राचीन लिपि है दोस्तों, कौन सी है, वो ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि दोस्तों कौन सी है, ये प्राचीन लिपि है। और ब्राह्मी लिपि का ही दोस्तों, ब्राह्मी लिपि जो है, क्योंकि अब इसको बोलने वाले, इसको समझने वाले लोग दोस्तों नहीं रहे हैं, तो ब्राह्मी लिपि का ही आधुनिक रूप, ब्राह्मी लिपि का दोस्तों कौन सा रूप, आधुनिक रूप, यानी कि जो लिपि इससे चेंज होकर और अब जो आधुनिक रूप आया तो दोस्तों इसका जो दोस्तों आधुनिक रूप आया तो दोस्तों कौन सा रूप आया इसका दोस्तों, वो आया देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि दोस्तों, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि की अगर बात की जाए तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है दोस्तों, इस देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है, हिंदी, संस्कृत। दोस्तों हिंदी और संस्कृत जो भाषा हैं वो कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लिपि का मतलब लिखने का तरीका, यानी कि हिंदी और संस्कृत का जो लिखने का तरीका है, क्योंकि हम किस तरीके से लिखते हैं इसको, बाएं से दाएं ओर लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं, बाएं से दाएं ओर लिखते हैं। और बाएं से दाएं ओर जो लिखी जाती हैं, जो भाषाएं लिखी जाती हैं तो दोस्तों वो कौन सी लिपि के अंतर्गत आती है, क्योंकि लिपि तो भाषाएं तो बहुत सारी लिखी जाती हैं, लेकिन इस देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो दोस्तों हिंदी और संस्कृत। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी का जो प्राचीन रूप क्या है, देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है, देवनागरी कौन सी लिपि से निकली है, तो दोस्तों कौन सी से, ब्राह्मी लिपि क्या है, देवनागरी का प्राचीन रूप है। और आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप क्या है, तो ब्राह्मी लिपि का आधुनिक रूप कौन सा है दोस्तों, देवनागरी लिपि। और इससे ये भी बन सकता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, यानी कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि जो होती है दोस्तों तो वो कौन सी, किधर से लिखी जाती है दोस्तों, तो वो बाएं से
दाएं ओर लिखी जाती है दोस्तों। कौन से बाएं से दाएं ओर, यानी कि आपके लेफ्ट से राइट की ओर, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से लिखते हैं। तो ये कौन सी किस तरीके से लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। कौन सी भाषा? हिंदी और संस्कृत, यानी देवनागरी के लिपि के अंतर्गत जितनी भाषा आती हैं तो वो बाएं से दाएं ओर लिखी जाती हैं लिपि। अब दोस्तों इससे ही क्वेश्चन तो बनते हैं दोस्तों। अब लिपि ये कैसे बनती है? तो दोस्तों ऐसा होता है, क्योंकि जो वक्त के एतबार से जो बोली होती है वो बदलती रहती है। कुछ वर्ड जो होते हैं उनका इस्तेमाल जो पहले होता था, लेकिन अब क्या होता है कि कुछ वर्डों को छोड़कर दूसरों का इस्तेमाल होने लगता है। जिस तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, हिंदी के अंदर इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी जो है लिपि जो है चेंज होती रहती है। जैसे भाषा चेंज होती है तो उसी तरीके से दोस्तों लिपि भी चेंज होती रहती हैं। तो दोस्तों ये कौन सी है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उनको सबको करा दिया दोस्तों। और इसके बाद जो लिपि आती है दोस्तों, इसको जो है लिख लीजिएगा। और आप जब भी क्लास में बैठिएगा तो दोस्तों इस तरीके से बैठिएगा कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। और पूरी तरीके से जो भी मैं क्वेश्चन करता हूं तो दोस्तों उसका जो है आप अपने दिल से समझ के जो है एकदम आंसर दीजिए। ऐसा समझिए कि मैं आपके सामने बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि मैं कहीं और पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अब इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना जोश के साथ में, तो दोस्तों क्या होगा, आपके जो सिलेबस है वो साथ के साथ याद हो जाएगा। और साथ कराने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों। आप मेरे साथ लगे रहिए, साथ के साथ याद मैं कराता चलूँगा दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद जो लिपि आती है तो दोस्तों वो कौन सी लिपि आती है? वो आती है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि दोस्तों? खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि दोस्तों ये क्या है? खरोष्टी लिपि को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको गधे के होंठ वाली लिपि भी कहा जाता है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है? गधे के होंठ वाली लिपि भी कहा जाता है। कौन सी लिपि को कहा जाता है दोस्तों? खरोष्टी लिपि को क्या कहा जाता है? गधे के होंठ वाली लिपि भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि गधे के होंठ वाली लिपि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? खरोष्टी लिपि को कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है गधे के होंठ वाली लिपि? तो दोस्तों आपने देखा होगा जो खच्चर होते हैं, जो छोटी हाइट वाले होते हैं, गधे जो होते हैं, तो उनकी हाइट जो छोटी होती है तो उनके जो होंठ होते हैं हमेशा कैसे रहते हैं? नीचे को लटके रहते हैं। तो नीचे को लटके रहते हैं। और इसके अंतर्गत जो भाषा लिखी जाती है तो वो किस तरीके से लिखी जाती है? जो नीचे को लटकी रहती है। जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा उर्दू को कैसे लिखा जाता है, तो इसमें क्या है, सब नीचे को लटक रहे हैं इस तरीके से। ये क्या है दोस्तों? ये नीचे को लटक रहे हैं, सब क्या है? उर्दू। तो ये क्या है? गधे के होंठ भी कैसे लटके रहते हैं? ऐसे लटके रहते हैं। तो इस तरीके से इसको क्या नाम दिया था इस लिपि को? तो आपको गधे के होंठ वाली लिपि भी कहा था इसको दोस्तों। तो इसको क्या कहा जाता है? गधे के होंठ वाली लिपि भी कहा जाता है। और इस खरोष्टी लिपि में दोस्तों क्या मिला है? यानी कि अशोक के जितने भी शिलालेख थे, अशोक के जितने भी शिलालेख हैं तो वो कौन सी लिपि में लिखे हुए हैं दोस्तों? वो खरोष्टी लिपि या गधे के होंठ वाली लिपि में लिखे हुए हैं दोस्तों। कौन से? अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख जितने भी हैं तो वो दोस्तों किस में हैं? शिलालेख जो हैं यानी कि पत्थर पर लिखे हुए जो लेख मिले हैं तो दोस्तों कौन सी लिपि में लिखे हैं? खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। आपसे पूछ सकता है कि अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि से हैं? तो दोस्तों वो खरोष्टी लिपि में है। और इसके बाद जो अगली लिपि आती है तो दोस्तों वो कौन सी लिपि है? वो है अरमाइका लिपि। अरमाइका लिपि। अरमाइका लिपि। और दोस्तों ये अरमाइका लिपि जो है तो दोस्तों ये जितनी भी अरब कंट्री हैं, अरब देश हैं, तो उसके अंदर दोस्तों जितनी भी भाषा बोली जाती हैं तो दोस्तों वो कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? वो अरमाइका लिपि में लिखी जाती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? अरबी, फारसी, उर्दू। दोस्तों ये क्या है? अरबी, फारसी, उर्दू। तो वो कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं दोस्तों? वो अरमाइका लिपि में लिखी जाती हैं। और अरमाइका लिपि का ही दोस्तों आधुनिक रूप क्या है दोस्तों?
इसी से ही बनी, क्योंकि अरबी क्या है भाषा, और इसी से ही एक लिपि बनी, अरबी लिपि। अरबी लिपि। और अगर अरबी लिपि की बात की जाए तो अरबी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है दोस्तों, तो वो आधुनिक उर्दू जो है, आधुनिक उर्दू। आधुनिक उर्दू कौन सी भाषा, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो वो अरबी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में, अरबी लिपि में। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्या है, आप जवाब दो, अरबी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो क्या है दोस्तों, अरमाइका लिपि। अरमाइका लिपि का आधुनिक रूप क्या है दोस्तों, आधुनिक रूप क्या अरमाइका लिपि का, तो दोस्तों अरबी लिपि। अरबी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है दोस्तों, आधुनिक उर्दू। और अरबी और फारसी कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं, तो दोस्तों अरमाइका लिपि। और अरब देशों के अंदर कौन सी लिपि का इस्तेमाल होता है, तो दोस्तों कौन सी लिपि का इस्तेमाल होता है, वो अरमाइका लिपि में का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों इस अरमाइका लिपि और खरोष्टी लिपि, अरमाइका लिपि और खरोष्टी लिपि में दोस्तों क्या संबंध है, दोस्तों क्या है इसमें, क्या बिल्कुल आपका जो है एक सा क्या चीज़ है, तो इसमें क्योंकि ये दोनों लिपि जो हैं वो आपकी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। दोनों लिपि दोस्तों कहाँ पर लिखी जाती हैं, दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती हैं दोस्तों। ये दोनों लिपि जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि भी ऐसी लिखी जाती है, अरमाइका लिपि भी लिखी जाती है। और इसके बाद जो आपकी लिपि आती है तो दोस्तों वो कौन सी लिपि आती है, क्योंकि लिपि दोस्तों किस तरीके से बदलती है, अगर लिपि की बात की जाए कि लिपि दोस्तों किस तरीके से बदलती है, क्योंकि जो वर्ड जो है वक्त के एतबार से दोस्तों इस्तेमाल होना शुरू होता है, तो उसी के हिसाब से जो पिछला वर्ड है उसको भूल जाते हैं और दोस्तों किसका इस्तेमाल करने लगते हैं जनता, तो वो उसका इस्तेमाल करने लगते हैं जो पहला होता है। अब जिस तरीके से अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो दोस्तों ये क्या है, निरोग। निरोग, निरोग यानी कोई रोग नहीं, तो ये किस तरीके से निरोग। लेकिन अगर इसका सही देखा जाए ना तो दोस्तों ये क्या है, निरोग। तो ये क्या है, ये राइट है, लेकिन ये क्या है, गलत है। लेकिन क्या हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह ये लिखा जा रहा है। तो अब क्या है दोस्तों, यही इस्तेमाल होगा, तो यही राइट है। तो अब क्या है, यही राइट है। लेकिन असल में देखा जाए तो कौन सा राइट है, ये वाला निरोग होता है। तो दोस्तों लेकिन अब क्या है, बदल चुका है, तो अब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से ही भाषा भी क्या होती है, वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ दोस्तों क्या हो जाती है, वो बदलती रहती है। और इसी तरीके से जोन से वर्ड, जोन से शब्द आपके पीछे छूट जाते हैं तो पीछे छूट जाते हैं, और जो आगे जिसका हम इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं तो वो क्या बन जाती है दोस्तों, भाषा बन जाती है, बोली बन जाती है। और इसी तरीके से क्या होती है कि एक लिपि से जो प्राचीन लिपि थी अरमाइका लिपि, उसी का ही आधुनिक कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, अरबी लिपि आ जाती है। क्योंकि उसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ भाषा को लिखने के तरीके जो हैं वो बदल जाते हैं। जिस तरीके से अब जो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, हम हिंदी के अंदर ज़्यादा वर्ड किसके इस्तेमाल कर रहे हैं हम दोस्तों, वो इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। तो एक वक्त ऐसा आएगा 2050-2040 के अंदर ऐसा वक्त आएगा कि हमारी जो है वो अब हिंदी जो है ना, जो हिंदी में उर्दू है, इंग्लिश है, ये ज़्यादातर जो वर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंग्लिश का कर रहे हैं, तो दोस्तों वो फिर क्या हो जाएगी, हमारी हिंग्लिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हिंग्लिश हो जाएगी वो दोस्तों, क्या हो जाएगी, इंग्लिश हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता रहता है, ये बदलते रहता है। तो जितने भी हमारे ये थे तो हम जो है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों इस तरीके से। और इसके बाद जो आपकी लिपि आती है तो दोस्तों कौन सी लिपि आती है, वो रोमन लिपि आती है। कौन सी लिपि आती है, रोमन लिपि। तो रोमन लिपि के बारे में बात करेंगे कि क्योंकि यूरोप के अंदर देखी जाए तो दोस्तों अगर अरब की बात की जाए तो अरब के अंदर कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर जितनी भाषा बोली जाती है, लिखी जाती हैं, तो वहाँ पर अरमाइका लिपि के अंतर्गत लिखी जाती हैं। लेकिन अगर यूरोप की बात की जाए तो उसके अंतर्गत जो प्राचीन लिपि है दोस्तों, प्राचीन लिपि कौन सी है यूरोप के अंदर, तो दोस्तों कौन सी लिपि है, वो रोमन लिपि। रोमन लिपि, रोमन लिपि। अब रोमन लिपि जो है ये प्राचीन रूप है इसका, तो दोस्तों प्राचीन रोमन है। तो दोस्तों रोमन लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है दोस्तों, अंग्रेजी और आपकी फ्रांसीसी, फ्रेंच, जर्मनी,
दोस्तों अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी दोस्तों इसी के अंतर्गत कौन सी आती है और कौन सी आती है? इसी के अंतर्गत आती है कि अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। स्पेनिश स्पेनिश तो ये भाषा जो होती हैं दोस्तों, जो यूरोप के अंदर बोली जाती हैं, तो वो कौन सी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती हैं? तो उनकी लिपि क्या है? रोमन लिपि है। लेकिन इसी का ही, रोमन लिपि का ही दोस्तों क्या है? आधुनिक रूप कौन सा है? इसी के ही दो रूप हैं, एक ग्रीक और एक लैटिन। ग्रीक लिपि और एक लैटिन लिपि। दोस्तों ग्रीक लिपि में कौन सी भाषा आती है? तो ग्रीक लिपि की अगर बात की जाए, ग्रीक लिपि की, तो इसके अंतर्गत जो अमेरिका के अंदर जो बोली जाती है, अमेरिकन, अंग्रेजी या इंग्लिश, अंग्रेजी या अमेरिकन इंग्लिश जो बोली जाती है, तो दोस्तों लिखी जाती है, सॉरी, जो अमेरिकन अंग्रेजी लिखी जाती है, तो वो कौन सी लिपि के अंतर्गत लिखी जाती है दोस्तों? तो वो ग्रीक लिपि में लिखी जाती है। और अगर बात की जाए लैटिन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो दोस्तों ब्रिटिश इंग्लिश जो होती है या ब्रिटिश अंग्रेज़ी जो भाषा है, उसको जो लिखा जाता है, तो दोस्तों वो कौन सी लिपि में लिखा जाता है? उसको लैटिन लिपि में लिखा जाता है। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कि आपको खुद जवाब देना है कि अमेरिकन अंग्रेज़ी की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी लिपि है? तो वो कौन सी है? ग्रीक लिपि। और अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, तो वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो लैटिन लिपि में लिखी जाती है। और इसके अंतर्गत ये भी पूछ सकता है कि ग्रीक लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो वो दोस्तों रोमन लिपि है। क्या है? रोमन लिपि। और इसका रोमन लिपि का आधुनिक रूप क्या है? रोमन लिपि का आधुनिक रूप दो हैं, ग्रीक और एक लैटिन। जिस तरीके से रोमन लिपि के दो रूप होते हैं, क्योंकि संस्कृत के भी दो रूप होते हैं। संस्कृत के कितने रूप होते हैं दोस्तों? दो रूप होते हैं संस्कृत के। क्योंकि संस्कृत के कौन कौन से दो रूप होते हैं दोस्तों? संस्कृत में होते हैं, एक तो होता है वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत दोस्तों, वैदिक संस्कृत में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? वैदिक संस्कृत जो भाषा है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इसके अंतर्गत जो वैदिक संस्कृत है, इसके अंतर्गत लिखे हुए जितने भी वेद और पुराण आदि हैं, तो वो दोस्तों वो कौन सी संस्कृत में? तो वैदिक संस्कृत में है। और वैदिक संस्कृत में दोस्तों, और जो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत लिखे जाते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों? रामायण, महाभारत। तो रामायण महाभारत वो कौन सी भाषा में है? वो लौकिक संस्कृत में। तो लौकिक संस्कृत के कितने भाग? दो भाग। रोमन लिपि के कितने भाग? दो भाग। यानी रोमन लिपि के कितने आधुनिक रूप हैं? तो क्या है? दो रूप हैं, एक तो ग्रीक और एक लैटिन। दोस्तों इसको उतार लीजिएगा। दिल में आग है ये कैसी तो लगा गया, मेरे इश्क़ों को भी रोना अब आ गया, दुनिया में क्या। दोस्तों इसके बाद जो आपकी लिपि आती है, तो वो कौन सी लिपि आती है? वो आती है गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि दोस्तों? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा जो तो है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। और इसके बाद कौन सी आ जाती है दोस्तों? महाराष्ट्री लिपि। महाराष्ट्री लिपि। इस लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है दोस्तों? मराठी भाषा। मराठी भाषा जो लिखी जाती है,
तो वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? वो महाराष्ट्री लिपि में लिखी जाती है। तो इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन बन सकता है। वही क्वेश्चन सेम, पंजाबी की लिपि कौन सी है, मराठी की लिपि कौन सी है, तो इसमें यही होगा दोस्तों इसके अंतर्गत। और अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है भाषा का। और अगर भाषा को बूझाए भारत के संदर्भ में, अगर भाषा को बूझे दोस्तों, किसके संदर्भ में बूझे दोस्तों? अगर तुम्हारा भारत के संदर्भ में बूझे कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली क्षेत्रफल की दृष्टि से, या आपके जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछ सकता है। किसके संदर्भ में पूछ सकता है दोस्तों? भारत के संदर्भ की बात की जा रही है दोस्तों, भारत के संदर्भ की बात अगर बात करें वो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, एक तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ सकता है, दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ सकता है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ सकता है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? वो कौन सी है? भाषा की अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली हिंदी, बांग्ला, हिंदी और बांग्ला। इसके बाद आती है दोस्तों मराठी, तेलुगु, तमिल। तो जो हिंदी है, हमारी जो हिंदी भाषा है, तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत के अंदर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है और इसको कौन सा स्थान मिला हुआ, यानी कि प्रथम स्थान पर, पहले नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी, दूसरे पर बांग्ला, तीसरे पर मराठी, चौथे पर तेलुगु, पांचवे पर तमिल। तो दोस्तों इसमें जो है आपसे नंबर वाइज भी पूछ सकता है कि तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? मराठी। चौथे नंबर पर कौन सी है? तेलुगु। पांचवे पर तमिल, पहले पर हिंदी, दूसरे पर बांग्ला। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। और इसको हम जो है साथ के साथ लिखेंगे और इसके बाद हमारे क्या चलेंगे? अपभ्रंश चलेंगे। और अपभ्रंश के क्या चलेंगे दोस्तों? अपभ्रंश के रूप चलेंगे, यानी मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, ये सब हम जो है दोस्तों कब करेंगे? जो इसके 5 रूप हैं वो कल पढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारी भाषा ये सब चीज़ चलेगी दोस्तों। जिस तरीके से, क्योंकि अब जो है जिस तरीके से नोटिफिकेशन आया हुआ है हर चीज़ का और इतनी आपकी वैकेंसीज पहली बार हैं, तो दोस्तों हमें जो है ना पूरी पावर के साथ, पूरी शिद्दत, मेहनत के साथ जो है दोस्तों क्या करनी है? तैयारी करनी, क्योंकि पता नहीं फिर ये चांस मिले ना मिले। और हिंदी पर पकड़ बनानी, क्योंकि जिसकी हिंदी पर और आपकी पॉलिटी पर पकड़ अच्छी है तो उसका यूपीएससी में सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। और आपकी एसएससी जीडी की जो आपकी वैकेंसी आई हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। यूज़फुल क्या, यही आने वाली है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये क्या है? हिंदी स्पेशल क्लासेस है दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और दोस्तों हमारी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा और आप जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो दोस्तों, क्योंकि जो YouTube पर हम बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, तो आपके भाई का भी भला हो सके, आपके दोस्त का भी भला हो सके, इसलिए जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम जो है बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। आप पैसों में पढ़ते हैं तो फ्री पढ़ा रहे हैं, तो इसका फ्री का फ़ायदा उठाइए। हिंदी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, स्पेशल पढ़िए दोस्तों, और आपकी मैथ, रीजनिंग सब कुछ पढ़िएगा दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।